बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी उर्फ संतोष सुमन के नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद बिहार की विपक्षी सियासत में हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए नहीं कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम का बिहार में कोई बड़ा जनाधार है, इसलिए भी नहीं कि उनकी नाराजगी से नीतीश कुमार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है। वास्तविकता यह है कि मांझी महत्वाकांक्षी रहे हैं। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बिहार में बीजेपी को छोड़ शायद ही कोई दल ऐसा हो जहां उन्होंने ठिकाने नहीं तलाशे हों। कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी और जेडीयू होते हुए मांझी ने आखिरकार 2015 में अपनी पार्टी हम का गठन कर लिया था। मांझी के बेटे के इस्तीफे से नीतीश कुमार कटघरे में आ गए हैं। विपक्षी दलों को इसी बहाने नीतीश कुमार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन उनसे अपना ही परिवार नहीं संभल पा रहा। बीजेपी ने 2013 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम फेस घोषित किया तो नीतीश कुमार गुस्से में एनडीए से अलग हो गए। जेडीयू ने 2014 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़कर अपनी ताकत का अंदाजा लगा लिया। जेडीयू महज 2 सीट पर सिमट गई। तब नीतीश ने तय किया कि अब वह अपने को 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगाएंगे। यही वह समय था जब नीतीश ने अपने भरोसे का आदमी समझकर जीतन राम मांझी को बिहार में अपनी गद्दी उन्हें दे दी। घाट घाट का पानी पी चुके मांझी महज 8 महीने ही सीएम रह पाए। नीतीश ने जब उनसे अपनी गद्दी वापस मांगी तो बगावती तेवर अपना लिया। आखिरकार जेडीयू ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। मांझी के मन में तभी से इस बात का मलाल रहा कि नीतीश को एक महादलित का सीएम बनना रास नहीं आया। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को भी पता है कि बिहार में महादलितों की आबादी 2% के आसपास है। दलितों को 2 भागों में बांटकर महादलित श्रेणी बनाने का काम भी नीतीश कुमार के दिमाग की उपस्थिति। नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं कि मांझी की जाति के 2% वोटरों से बहुत कम बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इसके बावजूद जब भी मांझी उनके साथ आए, उन्होंने जरूरत से अधिक उन्हें दिया। मसलन 2020 के विधानसभा चुनाव में मांझी के 4 विधायक अगर चुने गए तो यह नीतीश कुमार की ही कृपा थी कि 2% जनाधार वाली पार्टी को अपनी सीटों से कमी कर साथ जोड़े रखा। मांझी उसके पहले आरजेडी के साथ जाना चाहते थे। सीटों के सवाल पर वह बिदक कर नीतीश के शरणागत हुए। इतना ही नहीं, नीतीश ने उनके बेटे को संतोष सुमन को 2018 में एमएलसी बनाया और मंत्रिमंडल में भी जगह दी। लेकिन अब उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया और फिर दोबारा ये दूरी नीतीश और मांझी के बीच दिखाई दे रही है, जिसका सीधा असर बिहार के पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर जाता है। पूरा विपक्ष जो है अब एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ने पर अड़ा हुआ है, लेकिन लगातार इसमें विघ्न पड़ता जा रहा है। कभी पीएम फेस को लेकर तो कभी नीतीश का मंत्रिमंडल उनसे ही महागठबंधन के ऊपर उठ जाता है। पूरी तरीके से महागठबंधन से यहाँ जीतन राम मांझी के बेटे नजर आ रहे हैं। और अब बिहार में एक अंदरूनी विवाद छिड़ गया है, जहां पर तैयारी 2024 की हुई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार को सारा फोकस अपने मंत्रिमंडल में हुए अंदरूनी विवाद को सुलझाने में लगाना होगा।